हम उसी विषय को जो हम सीख रहे हैं, इजरायलियों को एक उत्तम देश के लिए परमेश्वर तैयार कर रहा था। उस देश में जहां परमेश्वर इनके बीच में सदा वास करेगा, जो प्रतिज्ञात देश है, मिरास का जो देश है, उस देश में ले जाने से पहले परमेश्वर अपने लोगों को क्या कर रहा था? मरुभूमि में तैयार कर रहा था। मरुभूमि वास्तव में कनान की तैयारी का जीवन था। मरुभूमि दुख परेशान होने के लिए नहीं था। अभी जैसे हम गीत गा रहे थे, हम एक देश में जाने वाले हैं, उधर दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, कष्ट क्लेश नहीं होगा। कितनी धन्य आशा हमारे सामने प्रभु ने रखी हुई है, ताकि हम वर्तमान के कष्ट दुख समस्या की तरफ ध्यान ना लगाकर हमारा निशाना किधर हो। अगर हम यीशु की ओर नहीं ताकते, अगर हम अपनी आशा को, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या तैयार करके रखा हुआ है, प्रभु ने हमें कौन सी आशा दी? प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं और अति शीघ्र तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। ये मेरी क्या है? परमेश्वर की योजना को हमने समझना है। तो इजरायलियों के लिए एक धरती का देश था। उनको गुलामी के देश में से निकालना सिर्फ नहीं था, बल्कि उस प्रतिज्ञात देश में ले जाने के लिए परमेश्वर ने उनको मरुभूमि में लेकर आया। मरुभूमि जैसे स्कूल हो एक, जिसमें कुछ बातों को सिखाना है। जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं? घूमकर आने के लिए थोड़ा ना, सिखाने के लिए भेजते हैं। तो मरुभूमि में परमेश्वर को इन्होंने जानना था। मरुभूमि में ही हम देखते आ रहे हैं, मन्ना सिर्फ मरुभूमि में ही है, चट्टान से पानी मरुभूमि में ही है, सिनाई पर्वत मरुभूमि में के रास्ते से आएगा। मतलब कनान का रास्ता जो है, प्रतिज्ञात देश का जो रास्ता है, वो किधर से है? वो मरुभूमि से है। मतलब हमारी इच्छा के अनुसार का भोजन भी नहीं होगा, हमारी मर्जी के अनुसार का मतलब बातें नहीं होगी वहां, क्योंकि तैयार करना है, क्योंकि सिखाना है। मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। तो जब हम देख रहे थे पिछले दिनों से, उस इजरायली कौम ने 40 साल मरुभूमि में लगा दिए। वास्तव में परमेश्वर की योजना नहीं थी 40 साल की। परमेश्वर तो इनको मरुभूमि के पार कराकर जल्दी ही एक बड़ी सेना बनाकर और किधर ले गया? कनान के बॉर्डर पर ले गया था। हम पिछले दिनों देख रहे थे। लेकिन ये कहने लगे कि हम उस देश का भेद लेकर आएंगे। चलो, परमेश्वर ने कहा भेद भी ले लो। भेद भी लेकर आ गए। वहां के अनार, वहां के अंगूर, वहां का देश, ओ कितना अच्छा है कर कर सबको मालूम भी हो गया। उन्होंने उसको क्या भी कर लिया, चख भी लिया। लेकिन हम उनके अविश्वास को देखते, कह रहे उधर के तो लोग बहुत लंबे हैं, बड़े हैं, उनके सामने तो हम टिड्डी के समान हैं, वो तो हमें क्या कर देंगे, खत्म कर। देखो, ये बातों को हम समझ सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहन। ऐसा संभव है और वास्तविकता है। आज हम मरुभूमि में ही क्या काट रहे हो? चक्कर काट रहे हो। कनान देश किसको भी दर्शाता है? जयवंत मसीह जीवन को, जिसमें आशा है, जिसमें आनंद है, एक जय का उत्सव है। जिस जय के उत्सव की पौलुस बात करता है। पौलुस कहता है परमेश्वर हमें हर समय जय के उत्सव में लिए फिरता है। उसके द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। मतलब चाहे कष्ट भी हो, समस्या, पौलुस के जीवन में हम देखते हैं कितने कष्ट आए, कितने दुख आए, मुसीबतें आई। पौलुस सिलास एक बार जेल में थे, दिन भर प्रचार किया, किसी ने खाने के लिए भी नहीं दिया, उल्टा उनके ऊपर पथराव किया, जख्म हैं। और उल्टा दरोगा ने क्या किया, पकड़कर उनको काठ में उनके पांव ठोक दिए और जख्म लगे हुए हैं, पत्थरों की चोट है दिन भर। और बैठकर वो क्या कर लेते? हम क्या करेंगे अगर थोड़ा सा दुख तकलीफ हमें हो? लेकिन पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, मसीह जीवन ये नहीं है कि जब आनंद, जब सब कुछ ठीक है तभी गीत निकलेगा ना। वास्तव में वो मसीह, वो मरुभूमि का चक्कर काट रहे हैं। अभी हमने बातों को देखो अच्छे से समझना है। पहले परमेश्वर ने हमें पाप की गुलामी से, शैतान की, मौत की गुलामी से, उससे छुड़ाया। हमने पहले पाप से छुटकारा दिया। अब हमारे अंदर जो पाप का स्वभाव है, बिगड़े हुए स्वभाव को क्या चाहिए? अभी भी इसको उतना ही खाना चाहिए, उतने ही इसको ऐसा चाहिए, उतना ही इसको क्या चाहिए। लेकिन वचन कहता है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। शारीरिक व्यक्ति है जिसने आत्मा में ग्रो नहीं किया, आत्मा की भरपूरी नहीं है।
परमेश्वर की इच्छा के लिए जो समर्पित नहीं है। आपको मालूम है परमेश्वर इनके साथ साथ था, लेकिन तो भी क्या करते थे, बादल की छाया के नीचे ही बुड़बुड़ाते थे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि मन्ना कभी क्या नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो मतलब देखो जो हम कर रहे हैं ना, देखो दुनिया भी उपासना करती है, तीर्थ स्थानों में जा रहे, दूर दूर क्या कर रहे, कीर्तन भाग सब जगह हो रहा, उनकी तरह कोई ये मार्ग नहीं है। ये परमेश्वर के साथ का एक संबंध है। परमेश्वर के साथ साथ चलते 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 हम सिद्ध होते जाना है। पवित्र आत्मा किस लिए आया? हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। उसके बच्चे भी थे, वो काम भी करता था, खाली नहीं था। हम कभी ये ना सोचें परमेश्वर के साथ तो हम तभी चल सकते हैं जब हम खाली होंगे, काम नहीं होगा ना। परमेश्वर तो काम पर भी हमारे साथ चलने वाला है। अब्राहम को भी परमेश्वर कहता है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब्राहम को परमेश्वर ने कनान देश दिया था, लेकिन कनान में भी रहकर वो परदेसी और यात्री के समान चलता रहा। क्यों? क्योंकि उसकी निगाहें किधर लगी, लिखा है वो स्थिर नेम वाले नगर के क्या जो रहा था, बाट। देखो जिनको कोई आशा भी नहीं थी, हमें तो कितनी अच्छी कितनी धन्य क्या दी है, आशा दी है। तो जब हम इधर देख रहे हैं परमेश्वर ने मरुभूमि में उनको तैयार करना था, उन्होंने परमेश्वर को जानना था। उन्होंने चलते चलते बादल के छाया में आग के खंबे के साथ प्रभु की उपस्थिति में चलते चलते परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है, परमेश्वर कितना भला है, और परमेश्वर के प्रति आभारी रहते उन्होंने क्या करना था, अपनी दौड़ को पूरा करना था। 40 दिन ये कनान का भेद लेते रहे, और भेद लेने के बाद भी इन्होंने कहा हम उस देश में नहीं जाएंगे। जबकि 2 व्यक्ति यहोशू और कालेब क्या कह रहे थे कि परमेश्वर हमारे साथ है, जिसने मिस्र से हमें छुटकारा देकर लाल समुद्र के बीच में से आकाश को खोलकर जो हमें हर दिन ताजा भोजन देकर चलाता आ रहा है, वो हमारे साथ है, और निश्चय वो लोग हमारी रोटी ठहरेंगे, उनसे तुम डरो ना। लेकिन फिर भी 12 गोत्रों में से 2 लोग अलग बोल रहे हैं और 10 लोग अलग बोल रहे हैं, और उन 10 लोगों की बातें लोगों को ज्यादा क्या होगी, मन में बैठेगी। आपको मालूम है जो खुद भी निराशा से भरे हुए हैं ना, दूसरे को क्या नहीं कर सकते। जिसका खुद का प्रार्थना का जीवन नहीं है, उसको दूसरों को भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो खुद प्रभु की आगमन का इंतजार नहीं कर रहा, बाट नहीं जो रहा, उसको दूसरों की तैयारी से उसको कोई मतलब नहीं है। तो कलीसिया में ऐसे भी हैं, अगर उनके पास लगोगे तो आपको उनसे कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। 10 लोगों ने मतलब बाकी पूरी भीड़ को निराशा में डाल दिया। आखिर में परमेश्वर ने कहा ठीक है भाई, 40 दिन तूने भेद लिया, अब 40 दिन को 40 सालों में बदल दिया। किधर घूम रहे हैं? क्योंकि अभी तैयार ही नहीं हो आप जाने के लिए, और अगर तैयार नहीं हो तो बिना तैयारी को तो परमेश्वर देखो लेकर नहीं जाए। तो कनान देश की जो मिरास है वो न केवल मौत के बाद का एक स्वर्गीय आशा है, हमें एक देश, उत्तम देश प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहा है, और प्रभु में लेने के लिए आएगा। यर्दन के उस पार, मृत्यु के उस पार हम जाएंगे। अगर आज यीशु आएगा तो हम क्या हो जाएंगे, ये हमारी आशा है, हमने समझना है। और दूसरा हम देख रहे हैं यर्दन स्वयं के लिए मरने को भी दर्शाता है। स्वयं के लिए मरना, जब तक हम स्वयं के लिए मरने को तैयार नहीं है, तब तक मतलब हम दूध और मधु का वो उत्तम देश का आनंद क्या नहीं कर सकते, ले नहीं सकते। तो हमने समझना है मेरे से कनान देश कितनी दूर है। मैंने और आपने आज सुबह के समय समझना है मैं किस स्तर तक आया हूँ। मतलब अगर ये सत्संग है, भक्ति है, चलो अगर फिर तो ये चलो जी हमने सत्संग कर लिया, चलो आज की संगति होगी, चलो जी, नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है। संगति क्यों रखी हुई है, वचन क्यों दिया है हमें, ताकि हम अपनी वर्तमान स्थिति को पहचाने में कहाँ हूँ, कनान मुझसे कितनी दूर है, क्या मैंने यर्दन पार कर ली, क्या मैंने लाल समुद्र पार कर लिया। इस समय जब हम बैठे हैं सारे संगति में, कितने लोगों ने तो अभी तक क्या पार नहीं किया,
लाल समुंदर पार नहीं किया है। हमारा फिरौन अभी जिंदा है, दफन नहीं किया उसको अभी। लाल समुंदर में दफन होता है वो, और लाल समुंदर में दफनाने से पहले मेमना खाया है, लहू की शरण में आए हैं। हम वो सब चीजें देखते आ रहे, मैं बार बार नहीं उन बातों में दोहरा, लेकिन कुछ लोग नए भी हमारे बीच में, आपने समझना है। जब हम आशा के गीत गा रहे हैं तो हम ये ना सोचें भी आज प्रभु आएगा तो मैं भी जा रहा हूँ गीत गाते गाते ना। हमने अपने परमेश्वर के साथ के उस संबंध को क्या करना है, समझना है। परमेश्वर ने उनको इसलिए भी छुड़ाया ताकि उनके साथ बादल की छाया में परमेश्वर चलते हुए, और वो परमेश्वर के साथ चलते हुए क्या होते जाएं, सिद्ध होते जाएं, बदलते जाएं, उनकी सोच बदलती जाए। वो मिस्र की बातें उनके जीवन से क्या होती जाएं, निकलती जाएं। मिस्र प्रिय ना लगे, मिस्र के खीरे, मिस्र के खरबूजे क्या ना आए। हमने इन बातों को समझना मेरे प्यारे भाई, भले ही थोड़ा समझ में आए आज हमें, लेकिन इन बातों को हमने अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो ऐसा भी संभव है कि हम बहुत दिन पहले लाल समुद्र पार किए थे, लेकिन अभी तक किधर घूम रहे हैं, मरुभूमि में चक्कर काट रहे हैं। परमेश्वर के सिद्धांत हैं, कुछ शर्तें हैं परमेश्वर की। जब तक मतलब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का समर्पण नहीं करेंगे, और हर परिस्थिति के लिए जब तक हम धन्यवादित और तैयार नहीं होंगे, परमेश्वर हमें किधर नहीं लेकर जाएगा। अगर ऐसे आधे अधूरे हमारा स्वभाव नहीं बदला, अभी हमारा जीवन नहीं बदला, हमारी सोच नहीं बदली, अगर ऐसे में परमेश्वर हमें स्वर्ग ले जाए तो स्वर्ग कैसा होगा, वहां भी खराब हो जाए। हम तो वहां भी लड़ मरे। हर दिन हमारे जीवन में क्या आना है, प्रभु सप्ताह भर में कैसे चला हूँ। अगर गलती हुई तो अपनी गलती को, पाप को, अपने उन चीजों को स्वीकारना था और समर्पण करना था। पवित्र आत्मा तब हमें उभारता, हम आराधना करते, परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति देता। लेकिन अगर उन बातों से हमारा वास्ता ही ना हो तो ऐसा भी संभव है मेरे प्यारे भाई बहनों। आज कुछ लोग ऐसे थे जो अन्य भाषा में खूब बात करते थे, आज किसी और की आराधना करते हैं। आपको मालूम है, जो पवित्र आत्मा एक बार पा लेता है ना, वो किसी और की आराधना कर नहीं सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा किसी के अंदर यूं ही नहीं आ जाता। पहले बाहर से पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को कायल करता है उसके उद्धार के लिए। जब वो अपने आपे में आ गया, होश में आ गया, तब वो यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकार करता है। तब पवित्र आत्मा वचन का बीज लेकर एक व्यक्ति के अंदर आता है। क्यों आया? ताकि अब इसकी क्या करे, मदद करे, आगे चलने के लिए सहायता करे, आराधना में, प्रार्थना में। और हर छोटी बात में अगर कोई गलती हो गई तो पवित्र आत्मा क्या करेगा, शोकित हो जाएगा, आनंद खत्म हो जाएगा। तो बैठकर उस समय अपने जीवन को हमने क्या करना है, समझना है, अपने सफर को, अपनी बातों को समझना है। तो हम इजरायलियों के साथ किधर खड़े हुए थे, कनान के बॉर्डर पर खड़े हुए। किधर जाने के लिए, कनान जाने के तैयार हैं सारे। एक जय का जीवन, एक दूध और मधु का जीवन, और एक लड़ाई का जीवन। कब्जा करना है मतलब उस नगर को। और कौन है वो? कोई जाति, कोई धरती का देश नहीं, हमारे अंदर है कनान। कनान किधर है बताओ? पवित्र आत्मा, परमेश्वर का हम क्या हैं, मंदिर है। कनान हमारे अंदर है, लेकिन इस कनान में कौन बसे हुए हैं? कौन बसे हुए हैं? हित्ती यबूसी हमारे अंदर बसे हुए हैं, जिनको हमने जीतना है आत्मा के बल से, वचन की ताकत पाकर। अपने इस बिगड़े हुए स्वभाव में है वो सारे हित्ती यबूसी। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहन, कोई धरती की मिरास नहीं है हमारी, बल्कि कनान किधर है? एक कनान स्वर्ग को दर्शाता है जो प्रभु में तैयार कर रहा है, प्रतिज्ञात देश। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। और एक किधर है? हमारे अंदर है। नया मनुष्य तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है, लेकिन हमारे बाहरी मनुष्य ने उसके ऊपर क्या करके रखा हुआ है? कब्जा कर रखा हुआ है। किसने? हमारे अंदर। देखो, पाप से छुटकारा, उद्धार, 3 चरणों में जब हम सीखते हैं, उद्धार पा लिया, उद्धार पाते जा रहे हैं, और उद्धार पाएंगे 1 सेकंड में होने वाला काम है। पा चुके हैं हम, जब मिस्र में से यीशु को जब हमने प्रभु स्वीकार किया, पा लिया। लेकिन ये जो बीच का है, पाते जा रहे हैं, ये हमारा पाप के द्वारा जो स्वभाव बिगड़ा हुआ है, उससे लड़ाई है। आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध में पूरे लड़ रहे हैं। जिनको अपने अंदर की लड़ाई मालूम नहीं है, वो क्या करते हैं? फिर
जो शारीरिक लोग हैं, जिनको थोड़ी देर खाना नहीं मिलेगा तो ये परेशान हो जाएंगे। हमें समझना, अपनी बुलाहट को, अपने उद्धार के काम को समझना है। लड़ते कौन है? हमारा पुराना स्वभाव लड़ता है, शारीरिक लोग लड़ते हैं। लड़ना किससे है? वास्तव में अपने आपे से लड़ना है। हमारे अंदर है वो बातें जिनसे हमें लड़ना है हर दिन। ये हमें प्रार्थना करने नहीं देंगे, हमारे अंदर के ये बूसी, हमारे अंदर का स्वभाव हमें प्रार्थना करने नहीं देगा, हमें आराधना करने नहीं देगा। हम थोड़ी देर क्या करेंगे, थोड़ी देर करके फिर ये शरीर हमारे ऊपर क्या रहेगा? पूरा सप्ताह हमारे ऊपर कौन सा स्वभाव हावी रहेगा? तो इन बातों को मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है। तो आइए व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करना और उसके अधिकारी होने के लिए जो शर्तें प्रभु रख रहा है, बॉर्डर पर ले आकर खड़े किए हुए इनको सबको प्रभु ने। एक पीढ़ी मरुभूमि में खत्म हो चुकी है, लेकिन परमेश्वर बदलेगा नहीं। एक पीढ़ी को, अगली को परमेश्वर ने तैयार कर दिया और उनके सामने भी परमेश्वर वो ही बातें रख रहा है। 8 अध्याय का हम 1 से पढ़ रहे थे। जो जो आज्ञाएं आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। यानी कि उस देश में अगर जाना है, उस देश के अगर अधिकारी होना है। कौन सा देश? हमारे अंदर एक कनान है। अगर उस पवित्र आत्मा के आनंद के, पवित्र आत्मा के फलों के, स्वर्गीय राज्य के अगर अधिकारी होना है तो वचन को मानना पड़ेगा, आज्ञा को मानना पड़ेगा। अगर हम आज्ञा नहीं मानते तो पवित्र आत्मा का आनंद तो बहुत कोसों दूर है हमारे से। हमने समझना है, वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपनी आत्मा उनको दिया है जो उसकी क्या मानते हैं? आज्ञा मानते हैं। आगे 2 आयत में, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए। हाँ। और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। पहली बात, आज्ञाओं का पालन करना। अगर देश के अधिकारी होना है तो आज्ञाकारी होना, प्रभु की आज्ञा मानना, और प्रभु ने जिनको हमारे ऊपर रखा है उनको भी भाव देना। आपने समझना, बहुत बार हम बोलते हैं तो प्रभु को जानते हैं और किसी को जानते नहीं। भाई प्रभु ने किसको रखा है? तैयार करने के लिए प्रभु ने सेवकों को भी दिया है। इसलिए लिखा है अपने अगुओं की आज्ञा मानो जो वचन की शिक्षा देते हैं। तो पहला है आज्ञाओं का पालन करना। दूसरा है, लिखा है परमेश्वर इसलिए तुम्हें सारे जंगल में ले आया 40 सालों से। परमेश्वर बता रहा है उनको कि परमेश्वर तुम्हें इधर से लेकर आया था, तुम्हारी भलाई के लिए था वास्तव में हो, लेकिन तुमने भलाई ना करके तुमने क्या किया? अनाज्ञाकारी रहे, बुड़बुड़ाए, और तुम लोगों ने क्या किया? परंतु इधर परमेश्वर का वचन कहता है वह इसलिए ले आया कि वह तुम्हें नम्र बनाए। और आगे, तेरी परीक्षा कर कर यह जान ले क्या क्या है मेरे मन में। कब पता चलेगा? जब पड़ोसी झगड़ा करेगा तब पता चलेगा। जब खाने के लिए कई बार नहीं होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, जब कई बार शायद बीमारी होगी, ठीक नहीं हो रही है, तब क्या क्या मैं सोचूंगा, क्या क्या मेरे मन में आएगा। लिखा है तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा कर कर यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या। परमेश्वर को तो मालूम था, जब मिस्र से निकालना था ना, परमेश्वर को उस समय मालूम था कि मन में क्या क्या, लेकिन किसको मालूम नहीं था वास्तव में। तो परमेश्वर हमें भी देखो उद्धार दिया। हमने सोचा और कितना, अब तो हमें ही है, बाकी लोग तो क्या है, सब अन्य जाति हैं। लेकिन जब आगे पता चलेगा ना, हमारे अंदर की गंदगी दिखाएगा परमेश्वर, तब हमें पता चले प्रभु हम तो इस उद्धार के लायक ही नहीं, बुरे स्वभाव से भरे हुए प्रभु, पीछे लौटने वाला मन है प्रभु, मिस्र को चाहने वाला मन है प्रभु। कब पता चलता है? थोड़ी परेशानी। उद्धार के दिन तो हमने खूब क्या किया, आराधना किया, आनंदित हो गए प्रभु धन्यवाद। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े, क्या भी आएगा भाई जी? इस मार्ग में सदा आनंद नहीं है। शारीरिक तौर पर दुख भी है, कष्ट भी, लेकिन हाँ आत्मिक तौर पर आप सदा आनंदित रह सकते, क्योंकि वचन कहता है प्रभु में सदा क्या रहो। ये सच्चाई है। आत्मा में भले ही शरीर में दुख होगा, बीमारी होगी, कष्ट होगा, क्लेश होगा, निंदा बदनामी सब कुछ हो सकता है, लेकिन उस समय में अगर हम आत्मिक है और परमेश्वर की भलाइयों को, क्रूस को, प्रभु की बातों को हमने देखा है, उन बातों को हम देख रहे हैं,
तो हम बुड़बुड़ाने की बजाय, दुखी होने की बजाय हम क्या कर सकते हैं? प्रभु का धन्यवाद कर से वो हम मुझे लेकर आ रहा है। मेरे जीवन में ये जो परिस्थिति आई वो लेकर आया है, वो कुछ सिखाने के लिए लेकर आया, मुझे बनाने के लिए लेकर आया, और लेकर आया ताकि मुझे नम्र करे, वो लेकर आया ताकि जाने कि मेरे मन में अब क्या निकलेगा। परमेश्वर कितनी बारीकी से अपने राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं। दाऊद को सिंहासन के लिए कैसे तैयार किया? साउल जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, जो उसका बैरी था, हर समय मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ, उसके अधीन रखकर तैयार कर रहा था। यूसुफ को परमेश्वर ने सिंहासन के लिए कैसे तैयार किया? अपने ही भाई उसके विरोधी थे, घर के लोग ही क्या थे भाई? विरोधी थे। लेकिन वो भले ही उसके साथ जो मर्जी करो, लेकिन इसके अंदर उनके प्रति नफरत नहीं थी, इसके अंदर उनके प्रति नफरत नहीं थी। और कितनी कितनी परीक्षाएं, यानी कि एक एक स्टेप के बाद अगला स्टेप परमेश्वर, अगर हमें भी देखो ना, दाऊद को कैसे तैयार किया, यूसुफ को कैसे तैयार किया, उससे पहले हम देख रहे हैं इजरायलियों को परमेश्वर कैसे उस उत्तम मिरास वाले देश के लिए तैयार कर रहा था। रास्ता की देखो, स्कूल में तो हम बच्चे को स्कूल नौकरी पे ऐसे ही चला जाता है या देश की सेवा करने के लिए आगे बॉर्डर पर कोई यूं ही चला जाता है। पहले क्या होती है? ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग पीरियड था, मतलब कौन सा? मरुभूमि का। भाई आज्ञा मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मुझ पर भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरी उपस्थिति को आनंद का विषय समझेंगे कि नहीं समझेंगे, क्या अभी भी ये खाने पीने की बातों में ही आनंद ढूंढेंगे? लिखा है ना, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। कई बार प्रभु हमें दुख तकलीफ में भी चलने देता है, कमी घटी में भी चलने देता है। तो जब हम इधर देख रहे हैं कि उनकी परीक्षा कर कर यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं कि नहीं करेगा। तो विश्वास योग्य रहेगा, तो वफादार रहेगा, उस पर संपूर्ण भरोसा है तुझे। मैं कुछ भी तेरे जीवन में कर सकता हूँ, इजाजत देगा मुझे। मिट्टी को अगर कुम्हार ने शेप देनी है, एक बर्तन बनाना है, तो मिट्टी की अपनी चॉइस होती है कुछ ना? अपनी कोई चॉइस नहीं। मिट्टी तो बस अपने कर्ता के हाथ में। आप जानते हैं मुझे कैसा बनाना है प्रभु, आप मुझे क्या करें बनाएं। मतलब वो समर्पण, वो भावना, वो आदर प्रभु के लिए होना है। प्रभु मेरे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मैं तैयार हूं। कई ऐसे भी हैं, अगर हमारे जीवन में परिस्थिति चेंज हो जाए, परमेश्वर थोड़ा सा भी अगर हमारे साथ सख्त हो जाए, तो हम मिस्र में जाकर क्या लेंगे? बच जाएंगे। अब्राहम के साथ लूत चल रहा था, परमेश्वर ने क्या आने दिया? झगड़ा भी कई बार प्रभु आने देता, देखता है, चुनाव कर रहा है परमेश्वर, चुनाव कर रहा है परमेश्वर। झगड़ा भी आने देगा, लड़ाई भी होने देगा, घर में सब कुछ होने देगा, देखेगा एक व्यक्ति के अंदर से क्या क्या निकलता है। और जब निकल गया, ये भी परमेश्वर के सामने टूटेगा, आंसू बहाएगा, प्रार्थना करेगा, ये क्या कर, जो कि शुद्ध करना है हमें। हमें मालूम नहीं हमारे अंदर क्या क्या है, कब पता चलेगा? धन आएगा, आदर आएगा, इज्जत आएगी, दुनिया की कष्ट क्लेश निंदा बदनामी भी आने देगा प्रभु। उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं। तो कितने ऐसे हैं, हम देख सकते हैं, लूत चला गया, अलग होना उसको अच्छा लगा, और किधर चला गया उसको मालूम भी नहीं था तो क्या कर रहा है। उसने सोचा कितना अच्छा मैंने फैसला लिया है, कितनी अच्छी तरह आई है, अब्राहम तो ऐसे चल रहा है और मेरे पास क्या है, इतना कुछ है। लेकिन उसको आभास ही नहीं था, तो उन लोगों में जा मिला जो नाश होने जा रहे हैं। तूने उसकी संगति छोड़ दी जो परमेश्वर की सुनकर चल रहा है, जो परदेशी और यात्री के समान चल रहा है, जिससे परमेश्वर बातचीत रखता है, उससे तूने संगति क्या कर दी? आपको मालूम है, प्रभु ने बताया, बाइबल कहती है अंतिम दिनों में क्या क्या होगा। लेकिन उसके साथ साथ प्रभु ने ये भी बताया है, पवित्र आत्मा स्पष्ट रीति से बताता है कि अंतिम दिनों में कैसा समय आएगा, लोग कैसे होंगे, विश्वासी मतलब कलीसिया में कैसे लोग होंगे, ये भी बताया। आज आपको मालूम है, अपनी मन पसंद का प्रचारक ढूंढते हैं, और जो उनकी कानों की खुजली क्या कर दे, मिटा दे, जो उनकी गलती भी ना बताए, उनको संसार से भी अलग ना करे। मतलब आज ऐसे सेवकों के पीछे दुनिया क्या कर रही है, भीड़ की भीड़ जा रही है, जो उनके लिए प्रार्थना कर दे, उनकी मनोकामना पूरी हो जाए और वो संसार में फूले फले और खूब क्या हो जाए। परमेश्वर ने मिस्र में मूसा को इसलिए थोड़ा भेजा था, जाओ उनको आशीष दे आओ, उधर उनके पास देखो बेचारे कितने बीमार भी हैं, दुखी भी हैं, प्रार्थना करके आ जाओ ना। कह रहा उनको छुड़ा कर लेकर आना है, मिस्र से उनको क्या करना है, अलग लेकर आना है।
किधर लाना है? पहले तो मेरे सिनाई पर मेरे सामने लेकर आ, मैं उनसे वाचा बांधूंगा, मैं उनसे क्या करूंगा? बात करूंगा, उनको एक सेना के तौर पर तैयार करूंगा। और मिस्र की गुलामी है मिस्र तो वास्तव में, मैं तुम्हें एक ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जिसका मालिक राजा कौन होगा? स्वयं परमेश्वर होगा। उधर दुख कष्ट पीड़ा नहीं होगी। आज हमने अपने स्थान को, अपने बुलाहट को पहचानना है। तो जब हम इधर देख रहे हैं दूसरी बात में, मरुभूमि में परमेश्वर लाने का उद्देश्य क्या था? नम्र करना है, परीक्षा कर कर जानना है ये विश्वास योग्य रहेंगे, इनके मन में से क्या क्या निकलेगा। क्या क्या निकला? अनाज्ञाकारिता, बुड़बुड़ाना, ये चीजें निकली। हमारे अंदर भी कब बातें निकलेगी? जब परिस्थिति आएगी तब पता चलेगा मेरे अंदर क्या क्या। हमने पिछले दिनों देखा था दीना ने क्या किया, यूसुफ ने क्या किया, दाऊद ने क्या किया, लूत ने क्या किया। यहूदा यीशु मसीह के साथ 3.5 साल चला है, उसने क्या किया? आखिर में यीशु मसीह को भेज दी। हम क्या करेंगे? महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने एक शुरुआत करी, महत्वपूर्ण ये है मेरा और आपका अंत कैसा हो। अभी हम गीत गा रहे थे, आखिर तक जिन्होंने रखया ईमान, प्राण देने तक जो क्या रहेंगे? विश्वास योग्य रहेंगे, बुड़बुड़ाएंगे नहीं, शिकायत नहीं करेंगे। तो इस करके हमने अपने स्वभाव से इन दिनों व्यवहार करना है। हमने दूसरों से लड़ना छोड़कर, कई बार प्रभु परिस्थिति बनाता है ताकि हमें बदले, लेकिन हम किसको बदलने पे तुले हुए? दूसरे बदल रहे। पड़ोसियों के द्वारा प्रभु हमें सिखाएगा, परिस्थितियों के द्वारा कई बार प्रभु हमें सिखाएगा, हमने समझने। तो आगे जब हम देखते हैं, लिखा है उसने तुम्हें नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाए, इसलिए कि वह तुझको सिखाए। यानी कि सिखाना था बहुत कुछ, इन्होंने जानना था बहुत कुछ, लेकिन जाने क्या? एक पीढ़ी नाश हो गई, अब अगली पीढ़ी को वही बातें परमेश्वर का दास रख रहा है आगे। ये थी उनके अंदर कमी, और ये तुम नहीं करना। कुरिन्थियों 10 अध्याय में पौलुस हमें कलीसिया को समझा रहा है कि जैसे इजरायलियों ने किया ऐसे हम ना करें। इजरायलियों ने किया क्या? परमेश्वर के साथ धोखा किया, विश्वासघात किया। भजन संहिता कहता है उनकी आत्मा में कपट था, उन्होंने परमेश्वर को ना चाहा, उन्होंने बार बार उसकी परीक्षा करी और अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने भोजन मांगा और बटेरे मांगी उन्होंने, और परमेश्वर ने दे तो दी, लेकिन उनके प्राणों को क्या कर दिया? सुखा दिया परमेश्वर ने। तो आगे लिखा है, सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता, परंतु जो जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहता है। 39 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने, मतलब परमेश्वर की जो विश्वास योग्यता है, परमेश्वर पर भरोसा किया जा सकता है, तुझे वो सिखाया। परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा, जो लेकर आया है ना वो क्या भी करेगा। मतलब 40 साल में इनको क्या खिलाया? मन्ना खिलाया सिर्फ नहीं, चट्टान से पानी दिया सिर्फ नहीं, बल्कि उसकी जो देखभाल, अच्छा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हाँ, इच्छाएं पूरी नहीं करी। जैसे मान लो अभी हमारे पास 1000 का नोट आ जाए या 1000-2000 रुपये आ जाए, अब हमारा अगर मतलब कंट्रोल नहीं होगा तो हम ये भी ले आए, वो भी ले आए, ये भी ले, 1000 सुबह तक उड़ा दिया। सुबह तक क्या कर दिया? 1000। तो प्रभु कई बार क्या भी करेगा सिखाने के लिए, कई बार सिखाने के लिए क्या भी आने देगा। तू बहुत खर्च करता है, तू बहुत सोता है, तू बहुत बोलता है। मतलब परमेश्वर ने हमें सिखाना है, सिखाने के लिए धरती पर है। हमें प्रभु बना रहा है, हमें प्रभु बदल रहा है, हमारी सोच बदलती जाए। इसलिए लिखा है उसी तेजस्वी रूप में हम अंश अंश कर कर क्या होते जा रहे? बदलते जा रहे। हमारी सोच बदलते जाना है, हमारे व्यवहार, हमारी सब चीजों में बदलाव आना है, एक एक दिन आते जाना है। तो हम पीछे मुड़कर देखें, मिस्र से जब हम निकले थे और इस समय तक हम कहां तक आए और मेरे में क्या बदलाव आया। अन्य जाति मुझे देखकर क्या सोचते हैं, मेरे पड़ोसी मुझे देखकर क्या सोचते हैं, मेरा प्रभु मुझे देखकर क्या कहता है। और आगे लिखा है 39 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने नहीं हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर। विचार करने के लिए बोल रहा है परमेश्वर, खड़ा हो जा, रुक जा, समझ, पीछे मुड़। पौलुस कलीसिया को भी कह रहा है,
अपने चुन लिए जाने को, अपने बुलाए जाने को, तो क्या करो बैठकर सोचो। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को क्या कर लिया। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, बड़े बड़े गुरु ज्ञानी लोग अंधकार में पड़े हुए, दुनिया को अंधकार में लेकर जा रहे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि बंद है। परमेश्वर ने हमारी समझ खोल ली। हम पापियों पर तरस खाया। हम कहाँ से निकाले गए? गुलाम थे। इजरायली तो मिस्र के गुलाम थे, लेकिन वास्तव में हम पाप के गुलाम थे। मृत्यु हम पर राज करती थी। शैतान ने बुद्धि को, आंखों को बांध कर और अपना जुआ हमारे ऊपर रखकर नरक की ओर लेकर जा रहा था। कितनों के साथ आज वो ऐसा ही। और दुख की बात ये भी है कि उनको थोड़ा सा क्या भी नहीं है, एहसास भी नहीं है। क्योंकि शैतान भी और पाप भी क्या देता है? सुख देता है। उस सुख में, शारीरिक सुख में आत्मिक तौर पर मुर्दा है, लेकिन शरीर का सुख दुनिया को दिखाकर पाप भी सुख देता है। शैतान भी बोलेगा इस फल में से खा, बहुत मीठा है, ये बहुत अच्छा है, ये कपड़ा डाल, यहाँ जा। उसके साथ शैतान सारा दिन इसी ताक में रहता है, किसको फाड़ खाए, किसको इस मार्ग से भटकाए, किसको संसारिक बनाए, किसके अंदर संसार घुसाए। उसके पास साधन है, बड़े बड़े मोबाइल है, क्या कुछ नहीं आज उसके अधिकार में, उसके अंडर में। शैतान सब चीजों को अपने नियंत्रण में करके रखा हुआ है। तो हमें, मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमें अपनी बुलाहट मालूम नहीं है, अगर हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में, वो उन सब बातों को अगर हम देख कर नहीं चलेंगे, तो शैतान हमें क्या करेगा और हमारे अंदर फिर बदलाव नहीं आए। तो इधर जब हम देख रहे हैं, आगे लिखा है इसमें, विचार तो कर कि जैसे कोई अपने बेटे को ताड़ ना दे। किसको? बेटे को ताड़ना। एक पिता के समान परमेश्वर व्यवहार कर रहा। अगर बेटे को परमेश्वर की, पिता की इच्छा मालूम नहीं है, तो वो तो उड़ाऊ पुत्र के समान क्या ही करेगा। लेकिन भाई जब सूरों का खाना खाएंगे, बहुतों की अकल कैसे ही खुलेगी? सूरों का खाना खाने के बाद, सूरों का खाना खाने के बाद ही अकल आएगी। कितना समय मैंने, कितना जीवन मैंने अपना बर्बाद कर, लेकिन मरने से पहले कम से कम होश ही आ जाए। क्योंकि मरने के बाद तो धनवान को होश किधर आई? जो आज बोल रहे हैं ना ये मार्ग बेकार है, होश में तो परमेश्वर सबको लाएगा। परमेश्वर ने हमें बड़ी योजना से बनाया है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक सुंदर भविष्य रखा है। इस समय कोई कमी घटी भी होगी, इस समय कोई दुख बीमारी भी होगी, हो सकता है मेरे पास जरूरत की चीजें ना हो, कोई बात नहीं, परमेश्वर कुछ सिखा रहा होगा, परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ अच्छा रखा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर पर आशा भरोसा रखकर धन्यवाद के साथ जी सकते हैं। सूरों का खाना खाने से आपको मालूम है, देखो लूत के साथ क्या हुआ, याद रखें। यीशु ने भी कहा लूत की पत्नी को क्या रखो, याद रखो। पीछे मुड़कर देखा। इजरायलियों ने क्या किया? पीछे मुड़कर देखा। बपतिस्मा लेने के बाद पीछे मुड़ने का पूरा चांस है, लेकिन लाल समुंदर जो दो भाग किया गया था वो बंद कर कर परमेश्वर ने क्या साबित करके बताया कि पीछे तूने जाना नहीं, तूने आगे जाना है। रास्ता बंद है पीछे के लिए, आगे चलना है। अगर आगे की ओर देखेंगे तो फिर पीछे की दुनिया कभी क्या नहीं करेगी, खींचेगी। पौलुस कहता है मैं पीछे की बातों को भूल कर निशाने की ओर दौड़ा जा। हमारे सामने अगर कोई निशाना नहीं है तो पीछे की दुनिया हमें खींचेगी। हमने बातों को, कितनों को खींच लिया, संसार में चले गए, खींच लिया। फिरौन जिंदा था, बपतिस्मे तक आने तक क्या करेगा? फिरौन लाल समुंदर तक क्या करता है? पीछा करता है। और जब पीछे ले गया तो उनका मन अब पूरा क्या कर दिया? पूरा कंट्रोल कर लिया। अगर जल्दी से लाल समुंदर पार नहीं किया, अगर उद्धार को कीमती नहीं समझा, उद्धार और पापों की क्षमा, परमेश्वर से मेल मेरे जीवन की सबसे पहली और सबसे बड़ी आवश्यकता कर कर अगर एक व्यक्ति को मालूम नहीं हुआ, तो शायद क्या हो जाए? देर हो जाए। हमने पहचान, कितनों ने देर करी, फिरौन किधर ले गया? इसलिए बपतिस्मे में क्या भी नहीं करनी चाहिए, देर भी नहीं करनी चाहिए और जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि रास्ता किधर से है भाई जी? रास्ता किधर से है? मरुभूमि से है। प्रभु सिखाएगा। जल्दबाजी भी नहीं करना, देर भी नहीं करना। तो ये परमेश्वर के साथ मीठा रिश्ता है, संबंध है। हर दिन चलते चलते परमेश्वर के साथ हमारा प्रेम गहरा होना है, हमारा संबंध गहरा होना है, हमारी आशा बढ़नी है, हमें आगे की ओर देखना है, हमने ऊपर की ओर देखना है। अब्राहम स्थिर नेम वाले नगर की बाढ़ जोता था,
आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कह रहा है जैसे बेटे को पिता ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे क्या करता है? ताड़ना दे। कई बार हमें ताड़ना अच्छी नहीं लगती, लेकिन परमेश्वर ने हमें बनाना है। उसके प्यार का सबूत है ताड़ना, कोड़े, क्योंकि उसने हमारे लिए एक अच्छा भविष्य सोच कर रखा। उसके मन में हमारे लिए बहुत कुछ है। तो इस करके हमें पिता के आज्ञाकारी होना है, उड़ाऊ पुत्र के समान नहीं होना। परमेश्वर ने जो भी कहा है मेरी भलाई के लिए कहा है। परमेश्वर ने जो कुछ नहीं दिया मेरी भलाई के लिए नहीं दिया। अगर मुझे कोई कमी घटी है तो शायद इसमें मेरा फायदा है, क्योंकि बहुत बार अगर हमारे पास कुछ होता है ना, ज्यादा कुछ, हम मतलब उसका गलत क्या कर लेते हैं। शादी का एक समय रखा है परमेश्वर ने मेरे लिए। जैसे शादी के विषय में बहुत सारे हम क्या हो जाते हैं पहले से ही, तो शादी में भी अच्छे से पाठ पढ़ना होगा, नहीं तो जिंदगी क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। शादी का जब विषय आया, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का समय और परमेश्वर का तरीका भी दिया उसने। शादी का, मंगनी का, हर चीज का तरीका किसमें दिया है? बाइबल में दिया है। तो परमेश्वर के समय से, परमेश्वर के इच्छा से, परमेश्वर के तरीके से। और जब हम इस चीज में समर्पित होते हैं, परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं, परमेश्वर के तरीके से करते हैं, तब हमारे जीवन में कितनी समस्याओं से हम बच जाते हैं। अने तो समस्याओं की हमने क्या बांध ली? गठड़ी बांध कर अपने सिर पर रख ली। शैतान फंसाने का पूरी कोशिश कर रहे, एक एक के पीछे पड़ा हुआ। इसको किस तरीके से इसको मैं संसार में लेकर जाऊं, किस तरीके से इसके अंदर संसार घुसाऊं। पोतीफर की पत्नी भी आएगी, दीना के सामने वो बातें पिछले दिनों हम सीख रहे थे। दाऊद के सामने क्या भी आएगा, उरिया की पत्नी भी आएगी। बहुत सारी परीक्षाएं परमेश्वर ला रहा है और ये देख रहा है हमारे मन में क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा मन क्या करने का है, हम किस में आनंद ढूंढ रहे हैं। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश की ओर लिए जा रहा। तो भले अभी तक हमने वो अनुभव नहीं पाया होगा, परमेश्वर ने हमारे लिए उत्तम रखा हुआ है। जब आगे आप इसमें पढ़ोगे, जो जल की नदियों का और तराइयों का और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलता, अंजीरों और अनारों का देश है और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के और वहां के पहाड़ में से तांबा खोद कर निकाल सकेगा। तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा, तो अपने आप को धन्य मान। तो ये जयवंत मसीह जीवन की भी प्रतिज्ञा है, हमने समझना है। लेकिन मेरा बाहरी मनुष्य तो मेरा बिगड़ा हुआ स्वभाव, और हमने उन सब बातों को समझते हुए हमने अपने साथ व्यवहार करना होगा। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है एक जयवंत मसीह जीवन के लिए भी मरुभूमि का सफर तैयार करता है, ताकि हम आज्ञाकारी हो जाए और यर्दन पार करने के लिए हम तैयार हो जाए, स्वयं के लिए मरने के लिए तैयार हो जाए। पहले हम पाप के लिए मरे, संसार के लिए मरे, उतना काफी नहीं है, हमें स्वयं के लिए भी, अन्यथा यर्दन के इसी पार रह जाएंगे। इजरायलियों की एक पूरी पीढ़ी खत्म होगी, उन्होंने सारा समय गवा दिया, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी मरुभूमि में। ऐसा संभव है हम भी अपने बहुमूल्य वर्षों को मरुभूमि में खो रहे होंगे, उसी स्वभाव में जी रहे होंगे बार बार। आइए हम एक समर्पण करें, आइए हम कमर बांध लें। ये किसी पास्टर की प्रार्थना से होने वाला काम नहीं है, हम एक एक के द्वारा होने वाला काम है। आइए हम अपने घुटनों को मजबूत करें। आइए इन दिनों हम स्वयं से लड़ें, अपने बाहरी स्वभाव से, जो पाप के द्वारा बिगड़ा हुआ स्वभाव। परमेश्वर ने न केवल उन्हें पाप से छुड़ाया, बल्कि पाप के स्वभाव उस पर भी हमें जयवंत करना है। और फिर पाप के शरीर से हमारा छुटकारा होगा, पाप से छुटकारा, पाप के स्वभाव से, और फिर पाप की देह से हमारा छुटकारा हो जाएगा। ये देह बदल जाएगी, आंख की पलक के झपकते ही हम रूपांतर हो जाएंगे। आइए हम अपने उद्धार के विषय को पहचान कर, और जैसे अब तक चले हैं वैसे नहीं, जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे चलने का समर्पण करें। जैसे पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करने का चाहता है,
जैसे वचन हमें कहता है ऐसे हम चलने का निर्णय करें, समर्पण करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस बहुमूल्य वचन के लिए, आपकी बहुमूल्य बुलाहट के लिए, आपके बहुमूल्य चुनाव के लिए। प्रभु सचमुच में आपने हमारा चुनाव किया। हमसे अच्छे थे इस संसार में कितने लोग, पढ़े लिखे भी थे, बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, धनवान थे। प्रभु जी, कितने बड़े बड़े गुरु हैं जिनके पीछे प्रभु करोड़ों की दुनिया है। प्रभु तूने हम पापियों का चुनाव किया, मूर्खों में से हमें चुना प्रभु जी, जिनकी कोई खूबी नहीं है। प्रभु विनती करते हैं हमें अपनी बुलाहट को, इस महान उद्धार को पहचानने में हमारी सहायता करें और हर दिन हम आपके साथ चलें, सिद्ध होते जाएं, बदलते जाएं। ओ प्रभु, हम धन्यवादित रहें आपके, और आप जो हमें प्रभु जिन रास्तों से लेकर जाना चाहते हैं उन पर चलने में आप हमारी मदद करना। आपके हाथ में सौंपते सब बातों को आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।